हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या वो 7 कलर में डिवाइड होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रिज्म को समझना होगा। एक्चुअल में प्रिज्म होता क्या है। आपके सामने एक डिफिनेशन दिख रहा है प्रिज्म का, उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रिज्म किसको बोलते हैं। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट which reflects light. An optical object to be defined as the prism must have at least two faces with an angle between them. A triangular glass prism has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its own lateral faces is called the angle of prism. ध्यान से देख लो प्रिज्म एक्चुअल में बनता कैसे है। ओके चलो, अगर मैं बात करूं प्रिज्म कैसे बनता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रिज्म जो होता है वो दो ट्रेंगल इधर होते हैं, ट्रेंगुलर सरफेस में दो ट्रेंगुलर सरफेस होता है और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। ऐसे ऐसे हमने तीन रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया और दो ट्रेंगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखना जरा। वो स्ट्रक्चर बनता है ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है प्रिज्म का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? प्रिज्म का स्ट्रक्चर। सर ये कैसा स्ट्रक्चर है? आप इसमें देखोगे, इसमें जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो एक ये प्लेन है, एक इसके पहले वाला इसके पीछे वाला प्लेन होगा और इसके नीचे वाला एक प्लेन होगा ये, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो इसमें तीन रेक्टेंगुलर प्लेन आपको दिख रहे हैं और दो ट्रायंगुलर, जैसे ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गया और ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। एक्चुअल में जो तीनों प्लेन जुड़े होते हैं, जो तीनों प्लेन इंक्लाइंड होते हैं, वो इनके बीच का एंगल जो होता है वो सारे एंगल जितने होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। और ये सॉलिड होता है, मतलब अंदर से भरा हुआ होता है। इस टाइप से बनाया गया होता है कि भरा हुआ होता है, ठीक है। मीन्स अगर आप प्रिज्म देखने जाएंगे तो अगर हम जनरली इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और ये हुआ आपका प्रिज्म। लाइट अगर इधर से निकली इधर निकलेगी, ऐसे इधर से आएगी इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में तीन लैटरल सरफेस होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं और दो क्या होते हैं? क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रेंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म को आई होप समझ में आ गया होगा। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, ये आपका प्रिज्म दिख रहा है, ये सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। एक लाइट रे क्या होती है? एक लाइट रे ऐसे आती है, ये लाइट रे ऐसे आई तो चली गई और इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर आने वाली लाइट रेस को अपने बेस के पैरेलल कर लेती है। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, अपने बेस के पैरेलल कर लेती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फिर वो कहाँ से जाएगी? फिर इसको झुका देगी इस साइड से इस साइड, ठीक है। जब झुका देगी तो एक्चुअल में झुका क्यों रही है ध्यान से देखो। ये पूरी प्रॉपर्टी होती क्या है? ये है अपना एयर, क्या है? एयर। और ये है अपना डेंसर, क्या है अपना मेरे भाई? डेंसर, ठीक है। ये अपना एयर है, ये अपना डेंसर है। डेंसर से फिर कहाँ पे जाएगा? एयर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एयर में जाएगा। और जब डेंसर से एयर में जाएगा तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगा कि कोई लाइट रे जब एयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो हमने इस सरफेस पे खींचा एक नॉर्मल, लाइट रे गई तो नॉर्मल की ओर झुक गई क्योंकि एयर से डेंसर में जा रही थी।
फिर हमने ये देखा कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाने के लिए वो नॉर्मल इस पे हमने खींचा, किस पे, इस वाले प्लेन पे, तो इस पे जब नॉर्मल खींचा तो ये इससे दूर भगेगी, तो एक्चुअल में जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन गई कैसे, थोड़ा दूर भग के चली गई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर जा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही तो होता है, ठीक है। और ये लाइट इंसिडेंट हुई, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो ईएफ है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइट एफ एस निकली इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। फिर से उसने ध्यान से सुन लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। कितने रेज हुई, 3 रेज हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, और तीसरा क्या हुई, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब एंगल बनते हैं, एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये भी एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म, लेकिन इसको हम ज्यादा बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ये जो एंगल एन ई पी बन रहा है या फिर एंगल आई बन रहा है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल आर बोलते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ई क्या है, एंगल ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि जो इमर्जेंट, देखो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। और एंगल डी क्या है, लाइट रे गई कैसे, लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई कैसे, ऐसे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कितना है, इसी को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। एंगल कितना डेविएट हुआ, मतलब एंगल अपने जगह से कितना खिसका, है ना, लाइट रे कितनी खिसकी, कितने एंगल खिसकी, उसी को बोलते हैं डेविएशन। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, एंगल ऑफ डेविएशन पे थे। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था कि जब कोई इंसिडेंट लाइट जिस एंगल पे जा रही थी, अगर उस एंगल पे जाती तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे गई उसके बीच का जो एंगल आता है वो आता है एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन एक्चुअल में जो प्रिज्म से जो ये लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ ना, जो इमर्जेंट रे निकली ना, ये जो इमर्जेंट रे निकलती है ये एक्चुअल में जिस कलर की जाती है उस कलर की निकलती नहीं, इसमें से निकलता है कम से कम 7 कलर्स, ठीक है, 7 कलर्स जो कि नेचुरल कलर्स होते हैं, जो आपके नेचर्स में है वही कलर निकलते हैं। सन से अगर कोई लाइट रे आ रही है प्रिज्म से निकलने के बाद वो लगभग 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है। इसी पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक वही देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। चलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ध्यान से पढ़ना, थ्रू द ग्लास प्रिज्म क्या क्या होता है, इसमें हम एक छोटी छोटी चीज को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, पढ़ते हैं। When a ray of light enters the prism, it bends towards the normal। बिल्कुल सही है, because light it entering from a rarer medium to denser medium। इतना तो हमें समझ में आ गया कि भैया जब कोई लाइट रेज किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है वो तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। Similarly, when a light rays emerges from the prism, it follows the laws of refraction of light due to the angle of prism and due to the different wavelength of different component of the white light, the emergent rays gets segregated into different colors। देखो जब ये व्हाइट लाइट रे जाती है ना, व्हाइट लाइट रे में बहुत सारे 7 कलर होते हैं। व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर, और 7 कलर का जो 7 कलर होता है उसमें हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। जो वेवलेंथ अलग अलग होती है तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो जिसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा वो क्या करेगी, दूर भागेगी ज्यादा तेज, और जिसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो ज्यादा दूर ना भाग के ऊपर ही रह जाएगी, है ना। इसका मतलब सॉरी, जिसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो ऊपर ही रह जाएगी, मतलब कम डिफ्लेक्ट होगी। भाई इसके पास एनर्जी कम है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो एनर्जी कम है तो ज़्यादा दूर भागी नहीं पाएगी। तो अगर इस पर एक नॉर्मल खींचें ऐसे करके तो ये इसके पास एनर्जी कम, फिर उससे ज़्यादा इसके पास, 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 एज एज लाइट रे अपना मिलता चला जाता है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो रही है तो जो लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो इससे ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, जिस कलर की जो 7 कलर्स हैं उसमें। तो कौन कौन से कलर निकलते हैं पहले इसको देखते हैं, फिर और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो ये निकला 7 कलर्स, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म।
तो क्या देखा हमने कि जब कोई व्हाइट लाइट रेज किसी प्रिज्म से निकलती है तो वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये क्या, इसी को बोला जाता है क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब कौन कौन सी कलर निकलते हैं, इसको हम सर याद कैसे करेंगे? कोई नहीं बच्चा, याद करने की छोटी सी ट्रिक है, याद कर लोगे, ठीक है। देखना जरा कौन कौन सा कलर निकलता है। नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी जिसपे हम सारे कलर्स को देख रहे हैं। याद कर लो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इंडिगो गायब कर दी है भाई साहब इसमें, 3 3 6 1 7। वायलेट होता है विबग्योर, क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। नीचे वाला वायलेट होता है, फिर फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड आ जाता है, ठीक है। इसमें पता नहीं कैसा ब्लैक कर दिए हैं, डायग्राम गलत थोड़ा बन गया है। आप ये याद रखिएगा, विबग्योर, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, ठीक है। ये सारे कलर निकलते हैं आफ्टर प्रिज्म के डिस्पर्सन के बाद। ये जो सारे कलर्स होते हैं वो अपने स्टेप वाइज दिखाई देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के थ्रू, अपने वेवलेंथ के हिसाब से। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसलिए वायलेट कलर की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब स्कैटरिंग इसकी फेनोमेनन को बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो भी। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेनन है लाइट का, जब किसी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से निकालते हैं, वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सा? विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर एग्जाम में आएगा तो आप डायग्राम के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन कर देना, और ऐसे एक्सप्लेन करना चाहो तो आप बोलना कि दिस फिनोमेनन इज काज्ड ऑफ द डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, वेवलेंथ ऑफ कलर्स ऑफ लाइट्स। जिसकी वेवलेंथ जितना कम वो उतना ज़्यादा तेज भागेगी, जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा वो उतना कम तेज चलेगी। तो तबीयत भी खराब है, देख रहे हो, आ रही है इसमें खांसी। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आया कि नहीं आया, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सर कमेंट में लिख दिया करिए। अगर कोई सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करिए, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके द्वारा दिए गए सजेशन को हम अप्लाई कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो बच्चे नए हो वो शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।